हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। इसमें वील बी कवरिंग अबाउट जो हमारा वेजिटेशन कवर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, तो वन बाय वन विल बी स्टडिंग दैट। ठीक है, तो पहले होते हैं हमारे पास वी हैव द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनको भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका एवरग्रीन और दूसरा है आपका सेमी एवरग्रीन। ठीक है, ये हो जाते हैं दो टाइप के। फिर उसके बाद आते हैं आपके डेसिडुअस, जहाँ पर आपका 100 से लेके 200 तक 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर होता है, बट whenever the rainfall is getting 100 to 200 सेंटीमीटर, वहाँ पर आपको डेसिडुअस मिलेंगे। डेसिडुअस भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जहाँ जहाँ पर आपकी 100 से 200 बरसात हो रही है, तो वो होंगे आपके मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, फिर आपके होते हैं एक ड्राई डेसिडुअस, जहाँ पर आपको 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। माउंटेन फॉरेस्ट आपको हिमालयाज में मिलेंगे, प्लस आपके नीलगिरीज में मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं मैंग्रोव्स, जो आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, these forests they you will find in the coastal areas. Then you will be having this जो ट्रॉपिक्स के थॉर्न फॉरेस्ट है। थॉर्न फॉरेस्ट समझ रहे हो? थॉर्न फॉरेस्ट वो जहाँ पर आपकी बरसात लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, या फिर अप टू 50 सेंटीमीटर जो है वो बरसात होती है, वहाँ आपको कांटेदार वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये है, दिस एरिया इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। देखो जहाँ पर ज़्यादा बरसात हो रही है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एंड दिस वन, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ठीक है, फिर बाकी ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन से, दिस इज योर डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, फिर आपका देखो ये हिमालयाज हैं एंड दीज आर द नॉर्थ ईस्ट, एंड यहाँ पर थोड़ा सा नीलगिरी में यहाँ पर आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोस्टल में यू विल बी हैविंग द मैंग्रोव ट्रीज। फिर उसके बाद दीज आर द थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, so let's talk about first. Okay, so let me okay okay so let's talk about, पहले जो है हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, so we'll be talking about the tropical evergreen. So these are the tropical evergreen. अब देखो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब पहले हम देख लेते हैं कि इनका एरिया क्या है, कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ये आपको वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे, ये आपको हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में मिल जाएंगे। फिर आपके अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं, एंड देन यू विल बी हैविंग इन द लक्षद्वीप। ठीक है, अब इनमें जो प्रेसिपिटेशन मिलता है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है इनमें, जो प्रेसिपिटेशन है आपको मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर आपका मीन एनुअल टेम्परेचर कितना होता है, जो आपका मीन एनुअल टेम्परेचर है वो होता है, इट इज़ अबव 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। एंड दे आर वेल स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये आपके वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अब वेल स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, कि इसकी जो सबसे आई मीन जो ट्रीज़ है यहाँ पर 60 आपके मीटर तक रीच कर सकते हैं। वेल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है दे हैव द लेयरिंग, तो कुछ इस टाइप का आपको लेयरिंग सिस्टम मिल जाएगा। सबसे नीचे आपको मिलता है अंडरग्राउंड, देन आपका अंडर स्टोरी, फिर आपका कैनपी, एंड देन यू हैव द इमर्जेंट लेयर। ठीक है, सो फर्स्टली आपको क्या मिलेगा, योर अंडरग्राउंड, आपको अंडरग्राउंड लेयर मिलेगी। उसके बाद आपको अंडर स्टोरी लेयर मिलेगी। अंडर स्टोरी के बाद आपको जो है वो कैनपी लेयर मिलेगी, एंड कैनपी के बाद आपको जो है वो कैनेपी के बाद आपको इमरजेंट लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? इमरजेंट लेयर। सो फर्स्टली यू आर हैविंग द अंडरग्राउंड, देन आपका अंडर स्टोरी, देन कैनेपी, एंड देन आपका इमरजेंट लेयर मिलेगी। ठीक है, सो ये हो गए हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब इसमें स्पीशीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज याद रखो कि यहाँ पर दे डोंट हैव नो, यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, नो डेफिनेट टाइम टू शेड। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रीज शेड होते हैं उनके लिए कोई ऐसा टाइम खास नहीं है। और यू हैव टू रिमेंबर द स्पीशीज, जैसे यहाँ पर आपको रोसवुड मिल जाएगा, रोसवुड का ट्री मिलता है यहाँ पर। यू विल बी हैविंग द महोगनी, महोगनी मिलेगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा एनी, एनी के बाद आपको मिलेगा एबोनी, एंड एबोनी के बाद आपको मिलेगा रबर। ठीक है, एंड रबर के बाद आपको मिलेगा योर चिनकोना। ठीक है, चिनकोना। तो क्या क्या मिलेगा आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? आपका जो एरिया है वो है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो प्रेसिपिटेशन है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। जो आपका
मीन एनुअल टेम्परेचर 2 मतलब जो 22 डिग्री है उससे ज़्यादा है, आपको वेल स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा। वेल स्ट्रेटिफिकेशन में पहले आपको अंडर, दिस इज अंडर ग्रोथ, देन आपका अंडर स्टोरी, देन कैनपी एंड देन यू हैव द इमर्जेंट लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका ट्री है लगभग 60 मीटर तक पहुंच सकता है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है शेड करने का। जो स्पीशीज है वो आपको मिलेंगी रोसवुड, महोनी, एनी, एबोनी, रबर एंड चिनकोना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करेंगे जो हमारा सेमी एवरग्रीन है, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट आर सेमी एवरग्रीन। तो अब ये जो सेमी एवरग्रीन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेमी एवरग्रीन जो है वो थोड़ा सा लेस रेनी पार्ट में मिलता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेस रेनी पार्ट में सेमी एवरग्रीन मिल जाएगा, और इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर किसका मिलेगा? आपको एवरग्रीन भी मिलेंगे, प्लस आपको जो मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज हैं वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो मेन स्पीशी है, आपको तो स्पीशी याद रखना है। इसमें जो स्पीशी है पहली है आपकी वाइट चेदार, आपको यहाँ पर मिलेगा। वाइट चेदार के बाद यू विल बी हैविंग द हुलॉक, हुलॉक यहाँ पर मिलेगा। आपको केल मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ओक मिलता था, मतलब ये सेमी एवरग्रीन था। ओक कहाँ मिलता था? आपका जो गढ़वाल एंड कुमाऊन रीजन में, उसको ब्रिटिशर्स ने पाइन, पाइन ट्रीज या फिर आप बोल सकते हो जो चिर ट्रीज हैं, ठीक है। पाइन या फिर जो आपके चिर ट्रीज हैं इनसे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पाइन या फिर चिर ट्रीज है ना, ये रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो हमने देख लिया सेमी एवरग्रीन में थोड़ी सी लेस रेनी पार्ट में होते हैं, मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसिडुअस का। इसमें स्पीशीज हैं आपकी वाइट चेदार, हुलॉक एंड केल। अब इसमें पहले ओक हुआ करते थे आपके गढ़वाल एंड कुमाऊन रीजन में, फिर बाद में इनको पाइन या फिर चिर से ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया फॉर द रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस इज आवर सेमी एवरग्रीन। नाउ वी वुड टॉक अबाउट आवर मॉइस्ट डेसिडुअस। अब हम थोड़े से डेसिडुअस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दीज आर द एवरग्रीन्स वी हैव कवर्ड। नाउ अब हम जो है ये वाले पार्ट के बारे में देखेंगे, ये मॉइस्ट जो है, ठीक है। दिस इज योर मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। ये आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, पहले हम इसका एरिया देखते हैं कि ये जो है कहाँ मिलते हैं। तो आपको ये मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस। फिर आपको जो फुट हिल है, फुट हिल ऑफ हिमालय, हिमालय के फुट हिल पे भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको दिस इज द, मान लो ये वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट का दिस इज द ईस्टर्न स्लोप, ठीक है। तो इस ईस्टर्न स्लोप पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड देन यू विल बी हैविंग इन द उड़ीसा एज वेल, ठीक है। अब ये जो आपको मॉइस्ट डेसिडुअस मिलते हैं, यहाँ पर आपको रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं आपकी टीक, टीक के बाद होती है आपकी साल, साल के बाद होती है आपकी शीशम, ठीक है। शीशम के बाद आपकी आ जाएगी हुर्रा, हुर्रा के बाद आपकी आएगी महुआ, ठीक है। महुआ के बाद आपका आ जाएगा आंवला, आंवला के बाद यू विल बी हैविंग द सेमुल, सेमुल के बाद यू आर हैविंग द कुसुम, एंड कुसुम के बाद आपका आ जाएगा सैंडलवुड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, देख लेते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस में इसका एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, फुट हिल ऑफ हिमालयाज में आपको जो वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड में मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके उड़ीसा में मिल जाएंगे। 100 से 200 रेनफॉल है। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है टीक, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड, ठीक है। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। हम ड्राई डेसिडुअस की बात करेंगे, ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। दीज आर द ड्राई डेसिडुअस। अब जो ड्राई डेसिडुअस हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको ट्रांजिशन एरियाज में मिलेंगे। अब ट्रांजिशन क्या है? देखो ट्रांजिशन ये कि दीज आर द मॉइस्ट डेसिडुअस और दीज आर द थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसके बीच में आपको ये ड्राई डेसिडुअस ट्रीज मिल जाएंगे, और ये उस प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पर आपकी रेनफॉल 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं? यू हैव द तेंदू, आपको तेंदू मिल जाएगा, आपको पलाश मिल जाएगा, ठीक है। पलाश के बाद आपको अमलताश मिल जाएगा, ठीक है, अमलताश। देन आपका बेल मिल जाएगा, बेल के बाद आपका खैर मिल जाएगा, खैर के बाद आपका एक्सल वुड जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर ड्राई डेसिडुअस में ये ट्रांजिशन है, 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक आपको मिलेगा। तेंदू, पलाश, अमलताश, बेल, खैर एंड एक्सल वुड, ये इसके इंपॉर्टेंट स्पीशी हैं, ठीक है। देन विल बी हैविंग द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर द ट्रॉपिकल थॉर्न, ठीक है। ये आपके
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, ये लेस रेनी पार्ट में मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपका जो रेनफॉल है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है ना। और इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, यू हैव द बबूल, बबूल के बाद आपका हो जाएगा बेर, बेर के बाद आपका है वाइल्ड डेट पाम, वाइल्ड डेट पाम मिलेगा आपको। देन आपको मिल जाएगा खैर, खैर के बाद आपको मिलेगा नीम, नीम के बाद आपको मिल जाएगा खेजरी, खेजरी के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर पलश। तो इम्पोर्टेंट है ये खेजरी, दिस वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, बेल, बबूर और खेजरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहीं पर देख लेते हैं, ओके लेट्स सी हियर, यहाँ पर आपको लिटोरल फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो लिटोरल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये हमारा थॉर्न था, हमने लिटोरल, देखो ये जो है स्वैम्पी एरियाज में यहाँ आपको लिटोरल मिलेंगे। और जो 70% लिटोरल फॉरेस्ट है ना, या फिर जो 70% आपके मार्शेस हैं या फिर स्वैम्प्स हैं, वो पैडी के अंदर होते हैं, मतलब इसमें पैडी कल्टिवेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कल्टिवेट होता है, इसमें आपका पाम कल्टिवेट होता है, आपका कोकोनट कल्टिवेट होता है, आपका केवरा कल्टिवेट होता है, एंड यू हैव द अगर, ठीक है। तो क्या क्या होता है, पाम, कोकोनट, केवरा एंड अगर, ये जो है वो कल्टिवेट होते हैं, गॉट इट। फिर विल बी टॉकिंग अबाउट जो भी हमारे माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। सो दिस इज द माउंटेन फॉरेस्ट, ओके 1 2। अब हम थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़े हाइट है, जैसे यहाँ पर आपका 1000 से लेके 2000 मीटर तक, फिर आपके पास ये है 1500 से लेके 1750 मीटर तक, फिर आपके पास दिस इज योर 2000 से लेके 3000 मीटर तक, एंड यहाँ पर आपको 3000 से लेके 3000 से लेके आपको मिलेंगे 4000 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सबसे नीचे हमारे 1000 से 2000 में, यहाँ पर आपको एवरग्रीन, जो आपके एवरग्रीन वट एवर योर ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, ठीक है, जो भी आपके ब्रॉड लीव फॉरेस्ट हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। यू विल बी हैविंग ओक, ओक का ट्री मिल जाएगा यहाँ पर, आपको चेस्ट नट मिलेगा, ठीक है। चेस्ट नट के बाद, अच्छा यही जो है यही है, ठीक है। 100 से 200 में आपको ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेगा, ओक मिलेगा एंड चेस्ट नट मिलेगा। फिर 1500 से लेके 1750 में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको देवदार मिलेगा। अब ये जो देवदार है वो वेस्टर्न हिमालयाज में एंडेमिक पाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज में एंडेमिक है ये। फिर उसके बाद आपको चीनार मिलेगा, चीनार के बाद आपका यहाँ पर मिल जाएगा वॉलनट, ठीक है। तो क्या क्या है, पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, देवदार मिलेगा, चीनार मिलेगा एंड वॉलनट मिलेगा। फिर 200 से लेके 300 मीटर तक में आपको मिल जाएगा आपका ब्लू पाइन, ठीक है, ब्लू पाइन मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्प्रूस मिलेगा, ठीक है, स्प्रूस 200 से लेके 300 में। फिर सबसे ऊपर, ठीक है, 300 से लेके 400 मीटर में आपका मिल जाएगा, यू आर हैविंग योर सिल्वर फर्न्स, आपके सिल्वर फर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा जूनिपर्स, जूनिपर्स के बाद आपको मिलेगा पाइन, देन यू आर ऑल्सो हैविंग द बर्च हेयर, बर्च के बाद आपका रोडेंड्रॉन मिलेगा, क्या मिलेगा, रोडेंड्रॉन, ठीक है, आपको रोडेंड्रॉन्स यहाँ पर मिलेंगे। सो 300 से लेके 400 मीटर तक आपको सिल्वर फोन मिलेगा, जूनिपर मिलेगा, पाइन मिलेगा, बर्च मिलेगा एंड रोडेंड्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 100 से 200 मीटर में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ओक, चेस्टनट मिलेगा। 1500 से लेके 1750 तक आपको पाइन फॉरेस्ट, देवदार, चीनार, वॉलनट मिलेगा। यहाँ पर आपको 2000 से लेके 3000 तक में ब्लू पाइन एंड स्प्रूस मिलेगा, एंड 3000 से 4000 में सिल्वर फर्न, जूनिपर, पाइन, बर्च एंड रोडेंड्रॉन ये मिल जाएगा। और याद रखो कि जो आपकी नीलगिरी है, नीलगिरी में आपको मिलते हैं शोलास फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपके शोला फॉरेस्ट होते हैं एंड ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये आपके टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं हम शोलास। एंड शोलास जो है ओके यहाँ पर बस यही याद रखना है कि आपको जो है वो शोलास मिलते हैं, ठीक है। फिर विल बी टॉकिंग अबाउट, ओके यहाँ पर थोड़ा सा वो देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ कितना मिलता है, ठीक है। यदि आप इफ़ यू विल टॉक अबाउट इन अ टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, आपका फॉरेस्ट कवर के रिस्पेक्ट में देखोगे आप, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। सो MAC मैक, ठीक है, जो आपका मैक है, मैक लैपटॉप आपका, सो MP, अरुणाचल प्रदेश
एंड देन यू हैव द छत्तीसगढ़। फिर परसेंटेज के एरियाज में देखें तो देखो परसेंटेज में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है लक्षद्वीप में। मतलब जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है, मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप इज हैविंग द फॉरेस्ट, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। उसके बाद आपका आता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। एंड मिजोरम के बाद आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। सो दिस इज द सेकंड प्लेस एंड दिस इज एट द थर्ड प्लेस। तो याद रखना है यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, मिजोरम एंड आपका दिस इज द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है एंड दिस इज इन अ टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नाउ वील टॉक अबाउट द बायोजियोग्राफिक रीजन्स, ठीक है। जो आपके बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं, दीज आर द बायोजियोग्राफिक रीजन्स। कितने बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं हमारे पास? टोटल 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स है, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये कौन कौन से बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं। पहले तो हम देख लें यहाँ पे, एक है हमारा ट्रांस हिमालयाज, फिर उसके बाद हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, जो आपको गैंजेटिक प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 10 हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। दीज आर योर ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, ये आपके ट्रांस हिमालयाज हैं। These are your trans Himalayas, ठीक है। ये यहाँ पर this is also the trans Himalaya का part and these are your Himalayas, ठीक है। ये आपके हिमालयस के पार्ट हैं। सो व्हाट आर द हिमालयस? दीज आर, यहाँ से लेके ये जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, दीज आर ऑल हिमालयस, ठीक है। फिर दिस इज योर गैंजेटिक प्लेन, ये आपका गैंजेटिक प्लेन हो जाता है। दिस इज योर डेजर्ट, ठीक है, ये आपका डेजर्ट एरिया हो जाएगा। डेजर्ट के बाद ये आपका सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। ये पिंक कलर से दिस इज योर सेमी एरिड, ठीक है। यदि आपसे बोलें तो यहाँ पर सेमी एरिड बोला है, सेमी डेजर्ट नहीं बोला है, ठीक है। तो यदि आपको सेमी एरिड और सेमी डेजर्ट दोनों आ जाए तो आप सेमी एरिड पर लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है दिस इज योर पेनिनसुला, ये आपका डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है। दिस इज योर डेक्कन पेनिनसुला एंड what are these are our coastal areas, ये आपके कोस्टल वाले एरियाज हैं। देखो ये जो रेड कलर है ना पूरा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जो सब आपके कोस्टल एरियाज है, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा दिस इज योर वेस्टर्न घाट। अच्छा वेस्टर्न घाट है बट ईस्टर्न घाट का कोई प्रोविजन नहीं है, याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न घाट दे हैव डिलिनेटेड इन द बायोजियोग्राफिक रीजन्स बट दे आर नॉट डिलिनेटिंग द ईस्टर्न घाट, ठीक है। फिर आपके जो हैं दीज आर योर आइलैंड्स, ये आपके हो जाएंगे आइलैंड्स, ठीक है। एंड यस आइलैंड्स के बाद ये ग्रीन कलर में आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया। सो लेट्स रिवाइज। पहला है हमारा ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, दिस इज योर गैंजेटिक, दिस इज योर डेजर्ट, दिस इज योर सेमी एरिड, ये आपका डेक्कन पेनिनसुला है, ये आपका हो गया कोस्टल। वेस्टर्न घाट है, दिस इज योर आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपके बायो जियोग्राफिक रीजन्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेंगे कि आपके जो talk about here कि जो आपके whatever you have this is your mangroves, ठीक है। अब आपका जो मैंग्रोव कवर है, मैंग्रोव कवर वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा मैंग्रोव कवर है, मैंग्रोव कवर में सबसे पहले नंबर पर आता है आपका वेस्ट बंगाल, दिस इज एट योर फर्स्ट प्लेस। एंड सेकेंड नंबर पे यू आर हैविंग द गुजरात, ठीक है, सेकंड पे आपका गुजरात है। तीसरा जो है आपका अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। चौथा आपका आता है आंध्र प्रदेश। पांचवा आपका आ जाता है दिस इज योर उड़ीसा। छठा आपका आ जाएगा दिस इज योर महाराष्ट्र। सातवां आपका आ जाएगा दिस इज योर तमिलनाडु एंड आठवां आपका आ जाएगा गोवा। गोवा के बाद यू हैव द कर्नाटका एंड देन यू हैव द केरल, ठीक है। तो एक बार इसको लेट्स यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, फर्स्टली वी आर हैविंग द वेस्ट बंगाल, सेकंड वी आर हैविंग द गुजरात, ठीक है। थर्ड पे हमारा आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। फोर्थ पे हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश, दिस इज योर आंध्रा। एंड फिफ्थ पे आंध्रा के बाद आपका उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका आ जाएगा गोवा। गोवा के बाद आपका यू हैव द कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपके पास आ जाएगा केरल, ठीक है। तो ये आपके मैंग्रोव कवर है। नाउ ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, यहाँ पर अब हम बात करेंगे ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर जो भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। हम इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर लेंगे। तो याद रखना है आपके टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो 12 हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ही रिकॉग्नाइज किए हुए हैं यूनेस्को ने। तो लेट्स टॉक अबाउट हियर जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। दीज आर योर बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर
तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको ना तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपने नोटिफाई किया है और ना ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किया है, ठीक है। ये जो है वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ये मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर हमने नोटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे पास में। सो पहले हम यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश से चालू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास है एक दिस वन, ठीक है। ये जो है दिस इज इन आवर हिमाचल प्रदेश, ये है आपका, ओके, सो दिस इज योर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद ये आपका नंदा देवी है, दिस इज योर नंदा देवी, दिस इज ऑल्सो द बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद आपको सिक्किम में मिल जाएगा, दिस इज योर कंचनजंगा, ठीक है। ये आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद दिस इज योर मनास, जो कि आपका आसाम में है। फिर इसमें आपका आसाम में ही आपका दिब्रू सैखोवा है, एंड दिस इज योर दिहांग दिबांग, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आपका मेघालय में हो जाएगा नोक्रेक, ठीक है, नोक्रेक हो जाएगा। देन आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा योर सुंदरबंस, ठीक है। आपके सुंदरबंस जो डेल्टा है वो यहाँ पर मिलेगा। देन यू आर हैविंग द सिमलीपाल, ठीक है, जो आपका सिमलीपाल है, सिमली, दिस इज योर सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा में मिलेगा। फिर आपको इस एरिया में मिलेगा, मतलब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इंटरजंक्शन पे, दिस इज योर अमरकंटक, ठीक है। ये आपका अमरकंटक है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर आपको मिलेगा योर पन्ना, पन्ना के बाद आपको यहाँ मिलेगा पचमढ़ी, ठीक है, दिस इज योर पचमढ़ी। एंड गुजरात में आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ, ये जो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिस इज योर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपको मिलेगा शेषाचलम, ठीक है, ये आपका शेषाचलम नेशनल पार्क है। देन यू आर हैविंग दिस ट्राई जंक्शन पे, दिस इज योर कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु है, एंड ये आपका केरल है। एंड इसके इंटर जंक्शन पे आपको मिलेगा दिस इज योर नीलगिरीज, ठीक है, ये आपके नीलगिरीज हैं। फिर दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। एंड यहाँ पर तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा आपका अगस्त्य मलाई, ठीक है, दिस इज योर अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। एंड यहाँ पर आपको निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, दिस इज योर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से किस किस को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये ग्रेट निकोबार है ना, इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। उसके बाद हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। उसके बाद दिस इज द अगस्त्य मलाई, दिस इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। नीलगिरी को भी रिकॉग्नाइज किया है, शेषाचलम को नहीं रिकॉग्नाइज किया है। फिर उसके बाद सिमलीपाल को रिकॉग्नाइज किया है, सुंदरबन को रिकॉग्नाइज किया है, और जो अमरकंटक है इट हैज रिकॉग्नाइज्ड। पचमढ़ी है उसको रिकॉग्नाइज किया, पन्ना को नहीं किया, और आपका जो कच्छ है उसको नहीं किया। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ना तो मनस को, ना तो नोकरेक को, ना को दिब्रू सैखोवा को, ना तो दिबांग दिबांग को। फिर आपका जो कंचनजंगा है इसको कर रखा है, एंड जो आपका नंदा देवी है इसको भी रिकॉग्नाइज किया है, कोल्ड डेजर्ट को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, याद रखना है हमारा, ठीक है। देन वी वुड टॉक अबाउट, हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो भी हमारे वट एवर वी हैव द नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो थोड़े से हम नेशनल पार्क्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क आपका कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे केरल से, ठीक है। केरल से हम स्टार्ट करते हैं। तो केरल में हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर केरल में आपको मिल जाएगा, दिस इज योर साइलेंट वैली, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर साइलेंट वैली, ठीक है। ये आपका साइलेंट वैली है, ठीक है, दिस इज योर साइलेंट वैली। थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ लिखने में, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, दिस इज योर साइलेंट वैली, ठीक है। ये आपका साइलेंट वैली है जो चुपचाप रहती है। फिर इस प्लेस पे, दिस इज द प्लेस वेयर यू विल बी हैविंग, आपके तीन मिल जाएंगे आपको केरल में। यहाँ पर आपको तीन नेशनल पार्क मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको जो आपका मटिकेथन है, ठीक है, दिस इज योर मटिकेथन शोला, ठीक है, ये मटिकेथन शोला मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहीं पर आपका पंबन शोला मिलेगा, ठीक है, दिस इज योर पंबन शोला। पंबन शोला के बाद यहाँ पर आपको यू विल बी हैविंग द अनामुड़ी शोला, ठीक है, जो आपका अनामुड़ी शोला है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मिलेगा विच इज कॉल्ड एज द अरविकुलम, ठीक है, जो आपका अरविकुलम है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पर आपको मिलेगा यू आर हैविंग द पेरियार,
यहाँ पर आपको पेरियार नेशनल पार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, वी हैव द साइलेंट वैली, फिर आपका मटिकेथन है, दिस इज द पंबनचोला, अनाईमुड़ी एंड अरविकुलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, वी हैव इन द हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इस प्लेस पर, दिस प्लेस वी आर हैविंग द मुदुमलाई। इस प्लेस पे आपको मुदुमलाई मिलेगा, दिस इज योर मुदुमलाई। मुदुमलाई के साथ साथ इसी प्लेस पे आपको मिल जाएगा योर मुकुर्थी, ठीक है। तो आपका जो एम से है, इट इज द मुदुमलाई एंड दिस इज द मुकुर्थी, ठीक है। ये मटिकेथन से आपको बिल्कुल वो नहीं करना है कंफ्यूज, मटिकेथन आपका दिस इज आपका केरल में है, ठीक है, एंड दिस इज द मुदुमलाई एंड दिस इज द मुकुर्थी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार के बाद इस प्लेस पे आपको मिल जाएगा आपका इंदिरा गांधी सेंचुरी, ठीक है, दिस इज द इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड हेयर यू विल बी हैविंग द गुइंटी, ठीक है, दिस इज द गुइंडी 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 नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। फिर उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट जो भी आपका यू आर हैविंग दिस केरल, ठीक है, सॉरी कर्नाटक। कर्नाटक में आपका दिस इज योर अंशी, यहाँ पर आपको मिलेगा अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। अंशी नेशनल पार्क में के बाद यहाँ पर अंशी के बाद दिस इज योर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, दिस इज योर कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर उसके बाद यहाँ पर यू विल बी हैविंग दिस नागार होल, ठीक है, ये आपका नागार होल नेशनल पार्क है एंड दिस इज योर बंदीपुर, ये आपका बंदीपुर नेशनल पार्क है एंड दिस इज योर बनेर घट्टा, ठीक है, दिस इज योर बनेर घट्टा नेशनल पार्क। तो हमारे कर्नाटक में क्या हो गया, अंशी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नागर होल हो गया, बनेर घट्टा हुआ और बंदीपुर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आंध्र प्रदेश में बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। एक है आपका यहाँ पर पापीकोंडा, दिस इज योर पापीकोंडा, एक मिनट, पापीकोंडा आपका थोड़ा सा यहाँ पर है, दिस इज द पापीकोंडा, क्योंकि पापीकोंडा जो है ना वो आपका गोदावरी रिवर पर है, यहाँ से ऐसे गोदावरी जाती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा योर पापीकोंडा, ठीक है, दिस इज योर पापीकोंडा नेशनल पार्क, मतलब पापी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। फिर दिस इज योर यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज योर पेन्नार रिवर, तो पेन्नार रिवर पे आपको मिलेगा दिस इज योर राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा आपको श्री वेंकटेश, ठीक है, दिस इज योर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो 3 है यहाँ पर, एक है आपका पापीकोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट आर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पास, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, महाराष्ट्र में आपका एक तो यहाँ पर है दिस इज योर संजय गांधी, ठीक है, आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पर। संजय गांधी के बाद दिस इज योर चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका चांदोली नेशनल पार्क है। दिस इज योर तदोबा, ये आपको मिल जाएगा योर तदोबा, ठीक है, तदोबा नेशनल पार्क एंड यहाँ पर आपको मिलेगा योर नवेगांव, ठीक है, या यहाँ पर आपको नवेगांव नेशनल पार्क जो है वो मिल जाएगा, दिस इज योर, एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, दिस इज योर नावेगांव, ठीक है, ये आपका नावेगांव नेशनल पार्क है एंड हेयर एट दिस प्लेस यू आर हैविंग द पेंच नेशनल पार्क। पेंच के बाद दिस इज योर गुडामल, ठीक है, ये आपका गुडामल नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर आपका संजय गांधी है, ये आपका चांदोली है, दिस इज योर तदोबा, दिस इज योर नावेगांव, ये है दिस इज योर नावेगांव, दिस इज योर पेंच एंड दिस इज योर गुडूमल, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, यू हैव द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वी आर हैविंग यहाँ पर सबसे पहले यहीं से बात करते हैं, ठीक है, ये आपका है दिस इज योर पेंच, पेंच हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका कान्हा, कान्हा किसली, देन यू आर हैविंग द घुघुआ नेशनल पार्क, जो आपका घुघुआ नेशनल पार्क है ये एक फॉसल नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पर हियर यू आर हैविंग द बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ मिलेगा। यहाँ पर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क मिलेगा, दिस इज द संजय गांधी। हियर यू आर हैविंग द पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा योर सतपुरा। सतपुरा के बाद यहाँ आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क, ये आपका डायनासोर नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क। एंड हियर यू आर हैविंग योर माधव,
जो आपका माधव नेशनल पार्क है वो मिलेगा, एंड दिस इज योर कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क है। कूनो है, माधव है, पन्ना है, वन विहार है, सतपुरा है, डायनासोर है, पेंच है, कान्हा है, घुघुआ, संजय है, एंड आपका जो है वो है दिस इज द बांधवगढ़। ठीक है, फिर विल बी टॉकिंग अबाउट गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में वी आर हैविंग, दिस इज योर गिर, जहाँ पर आपको लॉयन मिलते हैं। दिस इज योर ब्लैक बक, ये आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है। दिस इज योर वंसदा, ये आपका वंसदा नेशनल पार्क है, एंड दिस इज योर मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका मरीन नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर मरीन हो गया, ब्लैक बक, गिर, वंसा नेशनल पार्क, ये आपके 4 नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, फिर इसी के ऊपर हम देख लेते हैं, दिस इज द प्लेस राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ये डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट के बाद दिस इज योर मुकुंदरा। ठीक है, ये आपका मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है यहाँ पर। दिस इज योर रणथंबोर, ये आपका रणथंबोर नेशनल पार्क है। दिस इज योर केवलादेव नेशनल पार्क, एंड दिस इज योर सरिस्का। ठीक है, ये आपका सरिस्का है। तो दिस इज योर सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा, एंड दिस इज योर डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा रह गया दिस इज द छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक तो यहाँ पर है, यू आर हैविंग योर संजय गांधी। तो संजय गांधी इज द हेयर एज वेल। ठीक है, तो संजय गांधी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर यू आर हैविंग द कांगेर घाटी, जो आपका कांगेर घाटी है वो मिलेगा, एंड हेयर इज योर इंद्रावती। ठीक है, ये कांगेर घाटी एंड दिस इज योर इंद्रावती। तो संजय, कांगेर और इंदिरा। फिर हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग द उड़ीसा। उड़ीसा में हमारे पास 2 हैं, विच इज एज दिस इज द भीतरकनिका एंड दिस इज द सिमलीपाल। ठीक है, ये आपका भीतरकनिका है, एंड दिस इज योर सिमलीपाल। सो भीतरकनिका, ये भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं हमारा जो दिस इज योर झारखंड। झारखंड में एक ही है, विच इज कॉल्ड एज द बेतला। ठीक है, ये है आपका बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज अ बेतला विच यू हैव इन द झारखंड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज योर बिहार, मतलब बिहार तो ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में वी हैव मल्टीपल नेशनल पार्क। एक तो आपका यहाँ पर सुंदरबन आ गया। ठीक है, दिस इज योर सुंदरबन। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे दिस इज योर बक्सा, जालदापारा, एंड यहाँ पर आपका गोरूमारा। गोरूमारा के बाद नरौरा वैली हो जाएगा, एंड देन यू हैव द शिंगलेला नेशनल पार्क। ठीक है, सो यहाँ पर दिस इज योर जालदापारा, ये आपका जालदापारा नेशनल पार्क है। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा के बाद दिस इज योर गोरूमारा, ये आपका गोरूमारा नेशनल पार्क है। गोरूमारा के बाद दिस इज योर न्योरा नेशनल पार्क। न्योरा के बाद ये आपका है दिस इज योर शिंगालीला, शिंगालीला नेशनल पार्क। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर बक्सा। बक्सा देखो, बक्सा इज नॉट इन द आसाम। ठीक है, बट इट इज इन द, बक्सा इज इन वेयर, बक्सा इज इन द, अच्छा ये बक्सा टाइगर रिजर्व है एक्चुअली। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, बट याद रखना है कि भाई बक्सा ऐसे लगेगा कि आसाम में। ये जालदापारा है, शिंगलेला है, गोरूमारा है, न्योरा है। फिर उसके बाद आपका बिहार। बिहार में आपका मिल जाएगा योर वाल्मीकि, एक ही है वाल्मीकि। ठीक है, दिस इज योर वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं योर यूपी। यूपी में आपका है, दिस इज योर दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज योर दुधवा नेशनल पार्क, याद रखना, दिस इज योर दुधवा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज द प्लेस उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बहुत सारे हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। एक तो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर मिलता है, एंड यहाँ पर नंदा देवी भी मिलता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी जो है आपको एक साथ ही यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड एट दिस प्लेस यू विल बी हैविंग 2। एक तो है आपका गोविंद पशु। ठीक है, ये आपका गोविंद पशु विहार मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका गंगोत्री भी है। ठीक है, आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गोविंद पशु, गंगोत्री, एंड दिस इज द नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये 2 प्लेसेस पे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर और है, दिस इज द राजाजी, ये आपका राजाजी है, और राजाजी से निकलती है आपकी गंगा रिवर। ठीक है, एंड दिस इज योर जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट से आपकी जो नदी निकलती है वो है रामगंगा। सो ये याद रखना है, दिस इज द राजाजी, दिस इज द जिम कॉर्बेट, है ना। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आपका है, दिस इज योर पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली के बाद दिस इज योर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बाद, एक मिनट,
यहाँ पर नहीं है ग्रेट हिमालय, यहीं पर है, दिस इज द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और यहीं पर आपको खीर गंगा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? खीर गंगा नेशनल पार्क। एंड दिस इज योर इंदर केला नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका इंदर केला नेशनल पार्क है। एंड दिस इज योर संबल बारा नेशनल पार्क। तो दिस इज द संबल बारा, इंद्र केला, आपका ग्रेट हिमालय, खीर गंगा एंड पिन वैली। ये पिन वैली है, तो पिन वैली आपको हिमाचल में मिल रहा है, ना कि यहाँ पर आपको वैली ऑफ फ्लावर मिल रहा है, ठीक है। फिर लेट्स टॉक अबाउट हेयर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी काफ़ी मिल रहे हैं आपको। जम्मू एंड कश्मीर का पहले लद्दाख का देख लेते हैं, ठीक है। सो एक तो आपको यहाँ मिलता है, दिस इज़ योर हेमिस, जो कि आपको लद्दाख में मिलेगा। एंड यहीं पर आपको थोड़ा सा मिलेगा किश्तवाड़, ठीक है, दिस इज़ योर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एंड हेयर यू आर हैविंग द सलीम अली, जो कि आपको श्रीनगर में मिलता है, सलीम अली। एंड यहाँ पर यू विल बी हैविंग द काजिंग, जो आपका काजिंग है, ये जेड है, काजिंग नेशनल पार्क, जो आपका काजिंग है, सलीम अली। और यहीं पर आपको मिलेगा दचीगम, ठीक है, दिस इज योर दचीगम। तो दिस इज द दचीगम, सलीम अली, काजिंग, हेमिस एंड किश्तवाड़। तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर पंजाब में कोई भी नहीं है। एंड आपका पंजाब के बाद दिस इज योर हरियाणा। हरियाणा में दो है, एक है सुल्तानपुर, ये आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और दूसरा है आपका कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है, दिस इज योर कालेसर एंड दिस इज योर सुल्तानपुर। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट में हम आसाम से शुरू करते हैं। तो आसाम में यहाँ पर आपका है, आसाम में दिस इज योर रायमोना नेशनल पार्क। एंड यहीं पर आपको मिल जाएगा सिखवा, ठीक है, दिस इज द रायमोना सिखवा। एंड दिस इज द ओरंग, देन दिस इज द नामेरी, दिस इज मानस। यहाँ पर आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर दिहिंग पटकाई, एंड दिस इज द दिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस इज योर शिखवा नेशनल पार्क, ठीक है। शिखवा के बाद ये आपका रायमोना है। रायमोना के बाद दिस वन इज कॉल्ड एज योर मनस, ये आपका मनस है। एंड दिस इज मनस के बाद दिस इज योर ओरंग, ये आपका ओरंग है। ये आपका दिस इज योर काजीरंगा, ये आपका काजीरंगा है। दिस इज योर नामेरी, ये नामेरी है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा दिहिंग पटकाई, ठीक है, ये दिस इज योर दिहिंग पटकाई, ठीक है। और इसके बाद ये दिब्रू सैखोवा, दिस इज द दिब्रू सैखोवा, ठीक है। सो दीज आर द नेशनल पार्क विच वी हैव इन द आसाम, ठीक है। फिर उसके बाद आसाम के बाद हम बात कर लेते हैं हमारा अरुणाचल में। यहाँ पर है आपका मौलिंग नेशनल पार्क, दिस इज द मोल्डिंग, ठीक है, मौडिंग नेशनल पार्क, या फिर आप उसको मौलिंग नेशनल पार्क बोल लो। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम फ्रिंज पे, ठीक है, फ्रिंज पे यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एट द फ्रिंज यू आर हैविंग द नाम धापा, ठीक है, नाम धापा नेशनल पार्क। तो एक है मौलिंग, नाम धापा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारा विच इज़ आपका नागालैंड। यहाँ पर एक ही मिलता है विच इज़ कॉल्ड एज द नटांकी, ठीक है, मतलब नौटंकी करने वाला, नटांग की आपको नागालैंड में मिलता है। देन यू आर हैविंग आपका मणिपुर में एक है शिरुई एंड एक है काबुल लमजाओ। तो ये काबुल लमजाओ तो बहुत फेमस है फ्लोटिंग फुमड़ीज के लिए, डांसिंग डियर के लिए। एंड आपका है शिरुई, ठीक है, ये आपका शिरुई नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ हैं? दीज आर इन द मणिपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं मिजोरम में एक है आपका मौलिंग नेशनल पार्क। एंड दिस इज, यहीं पर आपको फोंग पे मिल जाएगा। एक है आपका मोरलिन, ठीक है, दिस इज योर मोरलिन नेशनल पार्क। एंड यहाँ पर है एक फांग पुई नेशनल पार्क, ठीक है। फिर त्रिपुरा में आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे। एक है आपका यहाँ पर क्लाउडेड एंड दिस इज योर राजाबरी, ठीक है, राजाजी नहीं, दिस इज द राजबारी, ठीक है, दिस इज द राजबारी नेशनल पार्क। एंड दिस इज योर क्लाउडेड लियोपार्ड, दिस इज द क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। फिर हमारा एक बचा है विच इज द कंचनजंगा। ये कहाँ मिलता है? तो आपका जो कंचनजंगा है वो यहाँ पर मिलेगा, योर कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अंडमान एंड निकोबार में भी काफ़ी आइलैंड्स हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। दिस ज़्यादा जी, ये आपके अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है आपका सैडल पीक नेशनल पार्क, दिस इज योर सैडल पीक। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा योर बटन, दिस इज योर बटन आइलैंड, ठीक है, ये आपका बटन आइलैंड है। फिर उसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा दिस इज योर रानी झांसी, ये आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड यहाँ पर यू आर हैविंग द माउंट हैरिस, दिस इज योर माउंट हैरिस नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपको मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दिस इज द महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। एंड आपको निकोबार में भी कुछ मिलेंगे। एक है आपका दिस इज योर कैंपेल बे,
ठीक है, ये आपका कैंपेल बे है एंड दिस इज योर गलाथिया बे, ठीक है, ये आपका गलाथिया बे है। सो दो हैं आपके, एक है कैंपेल बे निकोबार में, गलाथिया बे, फिर अंडमान एंड निकोबार में सैडल बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन, माउंट हैरिस एंड ये आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। सो विद दिस हमारा ये सारे हमने नेशनल पार्क्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। अब लेट्स टॉक अबाउट इट कि which of the following natural characteristic they are associated with the dry monsooner forest, dry monsoon forest, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, नहीं, ये जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट का है, ठीक है। दिस इज अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट वी आर हैविंग। यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में बात करें, दे हैव द शॉर्ट रूट्स, नहीं शॉर्ट रूट्स नहीं होते हैं, एंड कंडीशंस इज फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। क्या ये वाला भी सही है? मीन सो या दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहाँ पर थॉर्न शब होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं जो कि ट्रीज के बीच में मिलते हैं, मतलब यहाँ पर ट्रीज हैं और इनके बीच में आपको ग्रासलैंड्स मिल जाएंगी। फिर मैंगो, महुआ, सीसम, कीकर, ये इसके क्या है, स्पीशीज हैं। तो डी एंड ई जो है दिस इज द राइट स्टेटमेंट। फिर आपको बताना है मैंग्रोव के टर्म्स में। तो हमने सबसे पहले देखा वेस्ट बंगाल था, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद वी हैव सीन और वी हैव सीन, तो सबसे पहले आपका दिस इज, देन यू हैव द उड़ीसा, और उसके बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो दिस इज योर आंध्रा, एंड सबसे कम आपका है गोवा में। सो यहाँ पर देखते हैं, यू हैव द ए, बी, सी एंड डी। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन्स टू द ट्रॉपिकल थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न में क्या नहीं है? तो हमने बबूल देखा था, ये है। सो दिस, इसको अलग अलग कर दो। देन वी हैव द खेजरा, या फिर जिसको खेजरी भी बोलते हो, तो ये भी हमारा एक टाइप का थॉर्न है, ठीक है। सो इसको भी अलग करो। सो बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट विद द सी एंड डी। सो ये आपका तेंदू है एंड हल्दू है, ठीक है। फिर आपका मान लो ये जो निर्माली है, निर्माली इज ऑल्सो द थॉर्न फॉरेस्ट, गॉट इट। देन वी आर हैविंग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें से कौन से लोकेशन का सही है? नोकरेक मेघालय में है बिल्कुल, कोल्ड डेजर्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये हमने देखा था अभी हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, हाँ। शेषाचलम आपको अब कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं मिलता। तो बी एंड सी जो है आपका सही हो जाएगा। देन आपको सबसे ज़्यादा टीक कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आपको टीक फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो आपको मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 3,400 से लेके आपका 4,500 मीटर हिमालयाज पे जो है अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अल्पाइन, और अल्पाइन में कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये तो बिल्कुल कथाकथित गलत बात है, क्योंकि हर जगह ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो दिस वन इज ट्रू। देन मेन स्पीशी ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस जो कि 1,600 मीटर पर आपको मिलते हैं, 1,600 से लेके 300 मीटर तक आपको मिल जाएंगे। तो कहाँ है कोनीफेरस? देखो सागौन वगैरह नहीं है कोनी फॉरेस्ट। ये जो रोजवुड है ये तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ठीक है, ये गलत हो गया। ओक, चेस्टनट, चेर एंड चिल। फिर उसके बाद चिदार, ये आपका चिदार पाइन, साइन, सिल्वर फॉर एंड स्प्रूस, तो दे आर द वन, ठीक है। मैंग्रोव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री कहाँ का है? ये टाइडल फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंग्रोव्स हैं वो हमें सी फेस डेल्टा में मिलते हैं, विच वन ऑफ द, तो हमें किस सी फेसिंग रिवर डेल्टा पे ये मिलते हैं? तो हमारा जो सुंदरबन है वो जो कि गंगा रिवर पे है, ये दिस द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। देन हमें बताना है जो रैली फॉर वैली है वो किसके लिए चलाया गया था? वो डिस्प्लेस्ड पर्सन को फिर से रीसेटल करने के लिए चलाया गया था। जो हमारे मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन्स है वो कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व बताना है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है, सिमली जो है वो उड़ीसा में सही है, अगस्त्यमलाई केरला में सही है, जो हमारा मनास है वो असम में सही है, ठीक है। फिर उसके बाद बस्तर रीजन में क्या मिलेगा आपको? राजाजी कहाँ मिलता है? आपका मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। इज इट? लेट्स सी, हमने कहा देखा राजाजी, दिस इज, यस दिस इज योर राजाजी, ठीक है। ये देखो ये आपका राजाजी है, दिस इज द राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। सो आपका राजाजी आपका उत्तराखंड में है और बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आपके पास इंद्रावती, सो दिस इज द वन, ठीक है। एंड जो आपका कितना परसेंटेज ऑफ जो इंडिया है, मतलब इंडिया बायोडाइवर्सिटी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? सो इट इज द 8%, ठीक है। 8% जो है हमारा इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। जो आपका एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो कहाँ फाइंड होती है मेनली? तो आपकी जो एंडेमिक स्पीशी हैं वो नॉर्थ इंडिया में फाउंड होती है, ठीक है। अब किसके काल में ये बोल रहे हैं कि किसके मतलब किसने हेड करी थी गवर्नमेंट जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द 1986 पास हुआ था? तो इंदिरा गांधी नहीं, वीपी सिंह नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, या राजीव गांधी थे, ठीक है।
अब कुछ हमें फिर से नेशनल पार्क्स हैं। जो फॉसिल है वो मध्य प्रदेश में, जो ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, गुइंटी तमिलनाडु में एंड रोहिला आपका हिमाचल में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देन वी आर हैविंग द अरविकुलम इन द केरला, यस। जो बंदीपुर है वो कर्नाटक में, यस। जो हेमिस है जम्मू एंड कश्मीर में, यस। जो आपका सिरोनी है, मतलब सिरोनी या फिर आप इसको शिरुई बोलो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दिस इज द शिरुई, ठीक है। इस सिरोनी बोल रहे हैं बट दिस इज द शिरुई, ठीक है। शिरुई के बाद ये काबुल लमजाओ भी यहाँ पर मिलता है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ओके। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कौन सा पहला बर्ड सेंचुरी था। तो बर्ड सेंचुरी पहला था आपका वेदांत हंगल में, ठीक है। दिस इज अ वेदांत हंगल। वेदांत हंगल में आपका पहला बर्ड सेंचुरी था। फिर उसके बाद जो आपका नंद कानन है, नंद कानन आपको मिलता है उड़ीसा में, सही बात है। काजीरंगा आपको आसाम में, यस। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, यस। मेलघाट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, यस। फिर आपका बोल रहे हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो कब बनाई गई थी। तो 2002 में नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। कब, 2002 में। सो विद दिस हमारा ये वेजिटेशन कवर वाला पूरा चैप्टर हो